अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। शानवांग का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वेंचाओ ने वांग जी का किडनैप कर लिया था, जहाँ पर उसने विंग से कहा था कि अगर तुम अपना कंपनी मुझे नहीं दोगे, नहीं बेचोगे अपना बिज़नेस, तो फिर मैं वांग जी को कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वह वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, उसे नींद नहीं आ रहा था। अचानक उसके पास एक लड़की ने कॉल करते हुए कहा, सुबह 7 बजे पहाड़ के ऊपर जो चर्च है वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें वांग जी के साथ वहीं पर ही मिलूँगा। जब विंग ने उसे नाम और पता पूछा तो उस लड़की ने कॉल कट कर दिया था। वो लड़की उसे अपना नाम नहीं बताया था। यहाँ पर जो हमारा विंग था वो बहुत घबराया हुआ था, पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। सुबह के 7 बजते ही जब वो जा रहा था तब उसकी मॉम ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, मॉम। उसके बाद विंग ने सब कुछ बोल दिया, जहाँ पर जियांग फेंगमियान ने कहा, मैं पुलिस में कॉल कर रहा हूँ और मैं पुलिस में सब कुछ बोल दूँगा कि वैन रोहान ने क्या किया है, तुम वांग जी को वापस लेकर आओ। यहाँ पर जियांग फेंगमियान ने पुलिस को कॉल किया और फिर केस किया वैन रोहान के ख़िलाफ़। पुलिस भी एक्शन लेना स्टार्ट करता है जल्दी से ही, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ भी थे। विंग के पास फ़ोन कॉल्स था जो कि पुलिस को उन्होंने सुना दिया था, उनकी रिकॉर्डिंग। इधर जो विंग था पहाड़ के पास आ गया था। वांग जी जिसकी आंखों में पट्टी थी, वो जो लड़की थी वो वांग जी को लेकर आ रहा था। उस लड़की को वांग जी ने ना ही देखा, बस उसकी आवाज़ सुन रहा था। वांग जी ने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? उस लड़की ने कहा, चुपचाप रहो, तुम्हें विंग से मिलना है ना, बस मैं तुम्हें विंग के पास छोड़ दूँगा। उस लड़की ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को अलग होने नहीं दे सकती हूँ। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर वेंचा को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। उस लड़की ने कहा, नहीं, वो अब मुझे नहीं मार सकता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारा वॉइस मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, प्लीज़ बताओ कौन हो तुम, मेरी आंखें खोलो। उस लड़की ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इधर जो वेंचाओ था उसने जब देखा कि वांग जी उसके रूम में नहीं है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कैमरे को चेक किया, जहाँ पर उसने देखा कि एक लड़की आकर वांग जी को लेकर चला गया। उसने कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसके बाद वो अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे पता है कि वो कहाँ गई है उसे लेकर, क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी पर जीपीएस लगा कर रखा है, तो चलो उसका पीछा करो। उसका ड्राइवर पीछा करने लगता है। इस तरफ विंग आ रहा था, उस तरफ वांग जी को लेकर वो लड़की जा रही थी, और दूसरी तरफ वेंचाओ आ रहा था। जैसे वेंचाओ निकल जाता है वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वैन रोहान को पकड़ते हुए कहा, वांग जी कहाँ हैं? वैन रोहान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस नहीं मानती है और वैन रोहान को अरेस्ट कर लेता है, जहाँ पर जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट वो लोग विंग के लिए वरीड थे बहुत ज़्यादा। तो वो लोग विंग के बताए हुए जगह पर जा रहे थे। जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग, मैडम यू सब लोग उस पहाड़ के ऊपर जो चर्च है वहाँ पर जा रहा था। विंग वहाँ पर पहुँच गया था। जब विंग वहाँ पर पहुँचता है तो विंग उस लड़की को देखकर चौंक गया। वो लड़की विंग को देखते हुए कहा, ये लो तुम्हारा वांग जी। विंग ने कहा, तुम? फिर उस लड़की ने कहा, देखो जल्दी जाओ यहाँ से, मैंने कहा जल्दी जाओ। फिर उसने वांग जी की आंखों की पट्टी को खोल दिया। जब वांग जी पीछे मुड़ते हुए उस लड़की को देखा, उसने कहा, तुम? फिर उस लड़की ने कहा, देखो तुम करना बंद करो और तुम दोनों जाओ यहाँ से। वेंचा कभी भी यहाँ पर आ सकता है, वो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे पता है। तभी वेंचा पीछे से कहता है, कहीं पर फॉलो कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है, वेंचा यहाँ पर आ गया है। ये बोलकर वो उस लड़की के माथे के ऊपर गन रखता है और वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा? वांचिंग, तुम मेरी बहन होकर मेरे पीठ पीछे चाकू से वार कर रहे हो। अब यहाँ पर इस लड़की के नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम वैंचिंग है। वैंचिंग, वही वैंचिंग जो हमने हिस्टोरिकल वर्ल्ड में मतलब उसने अपने आप को दुश्मन बना लिया था। वैंचिंग ने कहा, वैंचाओ जाने दो वांग जी को। वांग जी? क्या कहा तुमने? जाने दो वांग जी को। हरगिज़ नहीं, वांग जी मेरा है। और तो और विंग, तुम पेपर पर साइन करोगे, उसके बाद ही वांग जी को मैं जाने दूंगा। विंग ने कहा, छोड़ दो उसे। वेंचिंग, वेंचिंग तुम ठीक तो हो ना? वेंचिंग ने कहा, विंग तुम वांग जी को लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा। वेंचाओ ने कहा, वांग जी को अगर लेने के लिए तुम एक कदम भी बढ़े तो यहाँ से एक गोली निकलेगा और सीधा वेंचिंग ऊपर।
वांग जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं वेंचिंग को मार डालूं? वांग जी ने कहा, नहीं, उसे कुछ मत करना। वेंचिंग ने कहा, नहीं वेंचाओ। उसने वेंचाओ के हाथ को पकड़ लिया और छुड़ाते हुए कहा, भागो वांग जी। मैं वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी सीधा विंग के पास चला गया। विंग ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ विंग। वेंचिंग, वेंचाओ ने कहा, ये तुमने क्या किया? उसने वांग जी और विंग की तरफ गन को पॉइंट कर दिया। वेंचिंग ने गन को पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं दोबारा तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम पहले भी उन्हें अलग कर चुके हो, अब मैं तुम्हें अलग नहीं करने दूंगा। तुम समझते क्या हो वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, तुम भूल गए वेंचिंग कि तुम विंग से प्यार करते थे। तुमने कहा था कि तुम विंग से शादी करोगे। वेंचिंग ने कहा, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद था उन दोनों को मिलाना और मैंने उन दोनों को मिला दिया है। गॉड ने मुझे माफ़ कर दिया है। अब मैं तुम्हें उन दोनों को फिर से अलग करने नहीं दे सकता हूँ। वेंचाओ ने कहा, मैं इन दोनों को जन्म जन्म में कभी भी एक होने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अलग करती रहूँगा। ये बोलकर उसने फायर कर दिया। अचानक वेंचिंग सामने आ गई और उसे वो गोली लग गया। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा कोई भी काम मैं अंजाम करने नहीं दूंगा। मैं उन दोनों को अलग होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उन्हें एक करने के लिए आया हूँ और तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। वेंचाओ ने कहा, वेंचिंग ये तुमने क्या किया मेरी बहन? वेंचिंग ने कहा, वेंचाओ अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम फिर से इन्हें अलग करने के लिए आओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गई हूँ तो इसका मतलब तुम इन्हें अलग कर दोगे? मैं तुम्हें इन्हें अलग करने नहीं दूंगा। ये बोलकर उसने वेंचाओ के गन को पकड़ लिया और फिर उसकी नेक को पकड़ लिया, जहाँ पर जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग और बाकी सब लोग आ गए। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। वो लोग हाथापाई कर रहे थे। ये देखकर पुलिस ने कहा, अपने हथियार डाल दो वेंचाओ। वेंचाओ ने कहा, नहीं, मैं पहले विंग को मारूंगा, उसके बाद मैं इन दोनों को एक होने नहीं दे सकता हूँ। वेंचिंग ने कहा, मेरे रहते तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वेंचिंग उसे लेकर पहाड़ से कूद गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। विंग और वांग जी दौड़ कर आ गए। उन्होंने कहा, वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, तुम लोग खुश रहो, मैं तुम्हें कभी अलग करने नहीं दूंगा। वेंचाओ अगर मुझे मरना है तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा। जब वो वहाँ से कूदा तब सब लोग पूरा ही शॉकली देख रहे थे। वेंचिंग तो वहाँ से गिर गई थी और वेंचाओ भी गिर रहा था। फिर नीचे गिरने की वजह से वेंचिंग और वेंचाओ दोनों की मौत हो गया था। यहाँ पर वेंचाओ का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वैन रोहान भी जेल में था बेनसू और बेनजूलियो के साथ। इधर वेंचाओ भी मर चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था वेंचिंग की मौत पर, क्योंकि वांग जी की जान वेंचिंग ने बचाया था। जब वेंचाओ ने वांग जी को वहाँ पर बांध कर रखा था, वेंचिंग ने ही उसे वहाँ से निकाला और विंग के पास लेकर आया। विंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। पिछले जन्म में शायद वेंचिंग ने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन इस जन्म में जो उसने पुण्य का काम किया उसकी वजह से शायद वो लोग कभी भी उसके एहसान को भुला नहीं पाएंगे। जियांग फेंगमियान ने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विभूषण शांत हो जाओ। विंग ने कहा, वेंचिंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वांग जी ने कहा, और मेरी भी। वो लोग वहीं पर ही बैठ कर रोने लगते हैं। फेयरवेल पर वो भी वेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे। उसी कब्र में जाकर वो लोग फूल देकर आते हैं। फिर वांग जी अपने अंकल से फ़ोन में बात करता है, जहाँ पर वो विंग के बारे में उसके अंकल से बात करता है। उसके अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे कि वांग जी को कोई मिल चुका है लाइफ पार्टनर। उसके अंकल उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, जहाँ पर मैडम लान और जो हमारा जेवोचुन था वो भी आया था। जब उसने विंग से मिलने की बात कहा तब लान कोरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और फिर वो लोग विंग से मिलने के लिए विंग के घर वी मेंशन जा रहे थे, जहाँ पर विंग लेने के लिए उन्हें गाड़ी भेजा था। वो लोग वांग जी के घर से होकर ही जा रहे थे। जब मैडम लान ने वी मेंशन को देखा तो उसका दिमाग घूम गया। इतना बड़ा घर, वो लोग बहुत अमीर हैं। उसे मन ही मन जलन होने लगी। इधर वो सब लोग अंदर बैठे हुए थे। विंग के साथ लान कोरैन बातें कर रहा था। विंग को लान कोरैन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर उन्होंने विंग को एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसके अंकल फाइनली मैरिज के लिए मान चुके हैं। जियांग फेंगमियान ने भी लान कोरैन से हैंडशेक किया और मैडम यू ने भी मैडम लान के साथ हैंडशेक किया और फिर उन्होंने हग किया। जहाँ पर जियांग चैंग, हमारा जियांग चैंग जो कि एक अल्फा है, वो बस सिचैन को देख रहा था, जो कि एक ओमेगा था। सिचैन बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसे देखकर आचिंग के दिल में कुछ कुछ हो रहा था। मैडम यू को सिचैन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने सिचैन के बारे में जब मैडम लान से पूछा तब मैडम लान बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, जहाँ पर सिचैन खुद के बारे में इंट्रोड्यूस देता है। ये देखकर आचिंग को और ज़्यादा पसंद आता है। आचिंग ने अपनी मॉम से कहा, मॉम कि आपको इसे सन इन लॉ बनाना है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बदमाश कहीं के। फिर यहाँ पर सिचैन को भी वो लोग पसंद कर लेते हैं।
आचिंग के लिए। आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली उसे उसके दिल की उम्मीद मिल चुका है। उन दोनों की शादी बहुत जल्दी फिक्स्ड हो गया। सिचैन के साथ आचिंग की शादी भी फिक्स्ड हो गई, जहाँ पर मैडम लान बहुत ज़्यादा खुश थी और वो वांग जी को बार बार थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बेटे का बड़े घर में शादी होने वाला है। इधर शादी की शॉपिंग करने के लिए वो सब लोग गए थे, जहाँ पर मैडम लान बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद रही थी। इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बट विंग ने उसे संभालते हुए कहा, देखो लानजान, हमारी शादी एक बार ही होगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें महंगी चीज़ ही पहनना चाहिए। वांग जी ने कहा, लेकिन इतने पैसे खर्च करना। विंग ने कहा, शादी एक बार होती है लाइफ में, बार बार नहीं होती है लानजान, और मैं चाहता हूँ कि ये शादी मुझे सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में याद रहे। ये सुनकर वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग और वांग जी मेले में घूमने गए थे, जहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे। यहाँ पर विंग को आचिंग की तरह कोई नज़र आता है, जिसके साथ कोई ओमेगा भी था। इसे देखकर विंग ने कहा, लगता है मेरा भाई भी एक कदम आगे है। ये सुनकर वो हंसने लगता है। वांग जी और विंग बाहर डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद वांग जी विंग को बाय बोलता है अपने घर जाने के लिए, जहाँ पर विंग से छोड़ने आया था। विंग ने उसे कहा, सिर्फ बाय और कुछ नहीं। वांग जी फिर से गाड़ी के अंदर आ गया। विंग ने उसे खींच लिया और अपने लैप पर बिठा लिया। उसने कहा, चलो अब मुझे खुश करो। वांग जी ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो चुके हो विंग। विंग ने कहा, मैं पहले से ही ऐसा था, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। सीन कट होता है। अब वेडिंग डे जल्दी आ रहा था। मैडम यू ने कहा था, शादी से पहले अब तुम सबका घूमना फिरना बंद, समझी। विंग को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसे ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी फैमिली के रूल हैं कि शादी से पहले अब घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। वो लोग घूमना फिरना बंद कर चुके हैं। एक हफ्ते बाद उन दोनों की शादी था। विंग और वांग जी फ़ोन में बात करते हैं अक्सर। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वांग जी अब ऑफिस भी नहीं आता है। सिचैन और आचिंग भी फ़ोन में बात करते हैं, जहाँ पर उन दोनों की रिश्ता भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। सीन कट होता है। शादी के दिन विंग स्टेज पर वेट कर रहा था, जहाँ पर वांग जी वेडिंग ड्रेस पहनकर बिल्कुल रेडी था, और हमारा सिचैन भी वेडिंग ड्रेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत जच रहा था। मैडम लान ने उन दोनों की नज़र उतारा। उसके बाद मैडम लान ने वांग जी से कहा, वांग जी बेटा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें हमेशा डांटा, तुम्हें हमेशा बहुत कुछ बोला, लेकिन सच कहूँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम एक नई ज़िंदगी को जीने वाले हो। मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। वांग जी ने कहा, मॉम, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? उसकी आंटी ने कहा, ज़रूर, तो मुझे मॉम बुला सकते हो। फिर वांग जी ने अपनी आंटी को हक कर लिया। मैडम लान दोनों को लेकर स्टेज के सामने आ गया, जहाँ पर लान कोरैन सिचैन का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। उसके बाद वो सिचैन को लेकर चला गया आचिंग के पास, जहाँ पर वो आचिंग के हाथ में सिचैन के हाथ को दे देता है। आचिंग उसके हाथ को पकड़ते हुए स्माइल करते हुए स्टेज के ऊपर आ गया। विंग वेट कर रहा था। मैडम लान वहाँ पर आ गई। वो वांग जी के हाथ को पहले विंग के हाथ के ऊपर रखता है और फिर हटाते हुए कहा, तो जमाए राजा, प्रॉमिस करो कि इसका ध्यान रखोगे। विंग ने कहा, वो तो रखना ही पड़ेगा। वो वांग जी को देखते हुए कहा और स्माइल कर रहा था। वांग जी भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। मैडम लान पहले विंग के साथ बहुत टाइम तक खेलती है हाथ को लेकर। विंग ने कहा, ओ आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंटी ने कहा, ठीक है बाबा, ये लो तुम्हारे ओमेगा, तुम ले जाओ। ये बोलकर उसने उसके हाथ पर वांग जी के हाथ को रख दिया। विंग ने टाइटली हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ। उसने वांग जी को खींच लिया ताकि मैडम लान फिर से उसके साथ खेल ना सके। मैडम लान ने हंसते हुए कहा, बाप रे। सब लोग उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। फिर वो लोग स्टेज के ऊपर आ गए, जहाँ पर वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे वेडिंग ड्रेस पर। इधर आचिंग और जो हमारा सिचैन था, वो दोनों रिंग पहनाते हैं, और फिर इसने कहा विंग और वांग जी को रिंग पहनाने के लिए। फिर वो लोग भी रिंग पहनाते हैं। फिर किस का टाइम आता है, जहाँ पर वो लोग किस करते हैं, और फिर उनकी शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग स्टेज से नीचे आते हैं, जहाँ पर वो सब लोग अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें हग करता है। गाड़ी उनके लिए बाहर वेट कर रही थी। वो लोग धीरे धीरे करके बाहर आते हैं, जहाँ पर जेवचुन और वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग और आचिंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम इन्हें ले जाकर गरम तेल में फ्राई करेंगे, जो लोग इतने रो रहे हैं?
विंग ने कहा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हें कोई ले जाकर कहीं दूर ले जाकर तुम्हें बर्तन मजवाएगा, खाना पकाएगा, घर साफ़ करवाएगा, बच्चे पैदा करवाएगा तो तुम रोगे नहीं तो हंसोगे? आचिंग ने कहा, हाँ हमारे घर में मेड्स हैं। विंग ने कहा, सबके घर में मेड्स होते हैं तो क्या हुआ? वो लोग बचपन से कहीं और थे और कहीं और जा रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है? आचिंग ने कहा, ठीक है, ज्ञान का पिटारा मत खोलो। विंग ने कहा, तो मेरे साथ बात मत करो, समझी? फिर वो दोनों आ गए। लान को रैन ने उन दोनों को गाड़ी में बिठा दिया, जहाँ पर आचिंग उसे लेकर चला गया। उसके बाद विंग भी उसे लेकर चला जाता है और फिर आती हैं जियांग फेंगमियान और मैडम यूंग, उन दोनों से बात करती हैं और फिर गुड बाय बोलकर वो लोग भी चले जाते हैं। जहाँ पर वो लोग वी मेंशन पहुँचते हैं, वी एंड जियांग हाउस, जहाँ पर विंग अपने ओमेगा को लेकर आता है और आचिंग अपनी ओमेगा को लेकर आता है। फिर वो लोग डिनर करने बैठते हैं, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था लानजान के साथ और आचिंग भी हैप्पी था सिचैन के साथ। फिर वेडिंग नाइट का टाइम आता है, जहाँ पर आचिंग हमारे प्यारे से जिबुचुन को एक गिफ्ट देता है, जो कि एक रिंग था। वो बहुत ज़्यादा प्यारा था और इधर वो उसे किस कर लेता है और फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो लोग पलंग तोड़ रोमांस कर रहे थे। इधर हम विंग और वांग जी बैठे हुए थे। विंग ने कहा, देखो हम ये सब पहले भी कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि हम इससे अनजान नहीं है ना लानजान? वांग जी ने कहा, विंग तुम सेमलेस की तरह बात करना बंद करोगे? आज हमारा वेडिंग नाइट है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? विंग उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा, ये डायमंड का ब्रेसलेट तुम्हारा है। सिर्फ यही नहीं, मेरे साथ आओ। वो उस अलमारी को ओपन करता है। उसने देखा, ये देखो मैं जहाँ भी घूमने गया, जहाँ पे बिजनेस ट्रिप पर गया, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। ये देखो ये सब कुछ तुम्हारा है, ये ड्रेस, ये सब कुछ। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुमने मुझे याद रखा? विंग ने कहा, भले अपने प्यार को कोई भूलता है क्या? वांग जी विंग को हग कर लेता है। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे लगा शायद मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा, लेकिन फाइनली हम एक हो गए। विंग ने कहा, तुम इस बात पर मुझे किसी करो। विंग ने उसकी लिप्स को पाउडर बनाया। वांग जी ने अपनी लिप्स को बढ़ा दिया और फिर विंग ने उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके उसे अपनी गोद में उठा लिया और उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे की लिप्स को सक कर रहे थे, जहाँ पर विंग उसे बेड पर लेकर गिर जाता है और उसे और भी अच्छे से किस करने लगता है, जहाँ पर वो उसकी लिप्स पे बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट करके पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की कोट को निकाल देता है और विंग भी वांग जी की कोट को निकाल देता है। विंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था और वो उसके निप्पल्स को बाइट कर रहा था। उसके नेक पर अल्फ़ा बाइट छोड़ता है, वो उसे मार्क करता है, अपना ओमेगा क्लेम करता है। वांग जी भी वैसा ही करता है, उसे अपना अल्फ़ा क्लेम करता है, मार्क करता है। विंग और आगे बढ़ रहा था, वो उसकी ट्राउज़र को निकाल देता है और उसे प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पर वांग जी को पेन फील हो रहे थे बट वो हैप्पी था। विंग उसके अंदर अपने आप को इंसर्ट करने लगता है अपनी ट्राउज़र को उतारने के बाद। फिर विंग उसके ऊपर आ जाता है, उसके नेक को सक करते हुए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर वांग जी बहुत लाउडली मौन कर रहा था। ये उन दोनों का इस जन्म में फर्स्ट मीटिंग था, जो कि वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा यादगार था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक था। उन दोनों के बेड पूरी रात कांपते रहे और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे। सुबह के 5 बजे जाकर विंग शांत होता है और उसके अंदर रिलीज़ होता है, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी हैप्पी हैप्पी विंग को हग कर लेता है। विंग भी उसे हग करते हुए कहा, लानजान अब मुझसे दूर मत जाना। वांग जी ने कहा, ना ही मैं तुमसे दूर जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा विंग। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसने वांग जी को फिर से कडल कर लिया और फिर वो लोग सो गए। सीन कट होता है। कुछ वक्त ऐसे बीत रहे थे, वो लोग अब हैप्पी थे बहुत ज़्यादा। ना ही उन दोनों की ज़िंदगी में दोबारा कोई आया था उन दोनों को अलग करने के लिए और ना ही उन दोनों की ज़िंदगी में कोई परेशानी आई। वो लोग हनीमून पर भी गए थे, वो लोग हनीमून पर पेरिस गए थे, जहाँ पर आचिंग और हमारा सिचैन दोनों भी थे मौजूद और उन दोनों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उन दोनों की लाइफ में भी कोई मुश्किल काम नहीं आया था, जहाँ पर वांग जी और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो लोग एवरीडे मीन्स एवरीडे वहाँ पर भी चालू थे, जहाँ पर होटल रूम पर विंग वांग जी को एक वक्त के लिए भी निकालने नहीं दे रहा था। वो लोग घूमने जाने की दूर की बात, वो लोग रूम से ही बाहर नहीं निकले, जहाँ पर आचिंग उन दोनों को देखते हुए कहा, असली हनीमून तो ये लोग मना रहे हैं, है ना सिचैन? सिचैन ने कहा, शट अप। फिर आचिंग ने कहा, मुझे भी ऐसा हनीमून मनाना है। सिचैन ने कहा, देखो मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। आचिंग ने कहा, लगता है वांग जी बहुत स्ट्रांग है।
हाँ, मेरा ही किस्मत फूट गया, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। जब वो लोग हनीमून से वापस आते हैं तब वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि विंग उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हनीमून मना रहा था। इधर जो वांग जी था वो विंग को मारते हुए कहा, पता है मॉम डैड मुझे क्यों देख रहे थे, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और पता है तुम देखो मेरी बॉडी को, मैं कहाँ कहाँ छुपाऊँ, कितने सारे लव बाइट्स हैं, बोलो लगता है मॉम ने देख भी लिया होगा नेक के पास जो लव बाइट्स हैं। फिर विंग ने कहा, देखो मॉम डैड भी ऐसा कर चुके हैं, है ना, वैसे भी अब हम तो ऐसे ही दुनिया में नहीं आ गए ना। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने उसे पीटना स्टार्ट किया। सीन कट होता है। कुछ टाइम ऐसे और बीत जाते हैं और उसके बाद वांग जी का प्रेगनेंसी सामने आता है, जहाँ पर वांग जी प्रेग्नेंट था 3 मंथ का और हमारा सिचान प्रेग्नेंट था 1 मंथ का। जिसे सुनकर पूरा जो हमारा जियांग हाउस था बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो लोग आगे चलकर बेबीज़ को बैठ देते हैं जो दोनों ही अल्फ़ा थे। विंग और वांग जी की बेबी का नाम आयुआन था और उन दोनों का बेबी का नाम जिंगी था, और अपने अपनी बेबी को लेकर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरे फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। मुझे पता है कि ये फ़ैन फिक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक नहीं आए। 100 लाइक तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये वाला एपिसोड अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने इसको स्किप करके ख़त्म कर दिया। मुझे माफ़ कर देना अगर ये वाला एपिसोड पसंद नहीं आया तो। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो फिर गाइस, मिलती हुई एक और न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।